अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो बहुत हमने नमकीन बना लिया है, तो आज हम बना लेते हैं एक मीठे की रेसिपी। आज जो मैं मीठा बना रही हूँ थोड़ा हटके है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको मीठा बनाना सिखाऊंगी। सेवइयाँ आपने बहुत दफ़ा बनाई होंगी, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सेवइयाँ, उस तरह से आपने नहीं बनाई होंगी। तो आज हम बना रहे हैं करीमी सेवइयाँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत जल्दी बन जाती हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर हम डाल रहे हैं देसी घी। तकरीबन मैं 3 से 4 टीस्पून इसमें डाल दूंगी देसी घी के। देसी घी डालने के बाद यहाँ पे हमने ले ली हैं सेवइयाँ। ये मोटी वाली सेवइयाँ तकरीबन ये है 1 कप, और आप लोगों ने भी मोटी वाली सेवइयाँ ही लेनी होंगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सेवइयाँ, और सेवइयों को हमने मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे भूनने में। तब तक इसको भूनेंगे जब तक कि सेवइयों का कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेवइयों का कलर जो है लाइट गोल्डन हो गया। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे सेवइयों को भूनने में। तो क्या करते हैं, सेवइयों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अगेन चूल्हे के ऊपर पैन रखेंगे और पैन के अंदर हम डाल देंगे चीनी 1/3 कप। चीनी को हमने क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करना है, इसे कैरामलाइज्ड करना है। फ्लेम आपने नीचे से हाई नहीं करनी, वरना क्या होगा, चीनी आपकी जल भी सकती है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ये सारा प्रोसीजर करेंगे चीनी को मेल्ट करने का। और यहाँ पे देखें चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो गई है। जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे बटर। बटर को भी हम मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम जो है हमने नीचे लो ही रखी हुई है, लो फ्लेम पे हम बटर को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें बटर जो है हमारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। तकरीबन ये है 1 लीटर। दूध जो था ऑलरेडी मैंने पहले से बॉयल किया हुआ था। अगर दूध आपका बॉयल नहीं है तो दूध को पहले बॉयल कर लीजिएगा। तकरीबन 1 लीटर मैंने इसके अंदर दूध डाल लिया है। अब क्या करेंगे, दूध को हमने पकाना है। यहाँ पे देखें जैसे ही हम दूध डालेंगे तो इसका जो सारा मिक्सचर था जो हमने कैरामलाइज्ड किया था चीनी वाला, वो जम जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे दूध गर्म होता जाएगा तो ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कैरामल जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क आधा कप, क्योंकि मैंने इसमें चीनी जो है वो कम यूज की थी 1/3 कप। उससे हमारी सेवइयाँ जो हैं वो मीठी नहीं बनेगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर आप शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी सेवइयाँ। फ्लेम जो है वो हमने नीचे मीडियम रखी हुई है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। चीनी को हमने कैरामलाइज्ड इसलिए किया था, इससे जो सेवइयों का टेस्ट है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और दूध को हमने पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाता और सेवइयाँ हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। क्योंकि हमने मोटी वाली सेवइयाँ यूज़ की हैं तो मोटी वाली सेवइयों को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। जो बारीक वाली सेवइयाँ होती है वो तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन इन सेवइयों को थोड़ा टाइम लगता है गलने में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पका लेते हैं। साथ ही क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया ड्राई मिल्क पाउडर 3 से 4 टेबलस्पून ले लिया। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। तकरीबन मैंने 1/4 कप जितना दूध डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दोनों चीजों को कि इसमें जो मिल्क पाउडर की गुठलियां बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अभी इसको हम साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे देखें दूध जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ड्राई मिल्क वाला पेस्ट बनाया था। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अभी जो है हमारी सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी कच्ची हैं, अभी गली नहीं है। मजीद मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी। इसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखिए हमें सेवइयों को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट मजीद हो गए हैं। दूध भी गाढ़ा हो गया, सेवइयाँ भी हमारी जो है सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत किशमिश, बादाम ले लिए चॉप किए हुए, भी हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें कटा हुआ डाल दूंगी पिस्ता। जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर ये देखें ये इसकी थिकनेस जो है इतनी होनी चाहिए जब आप इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे। क्योंकि सेवइयों को चूल्हे से नीचे उतारने के बाद भी हमारी जो सेवइयाँ रखे रखे और ज़्यादा थिक हो जाती हैं। तो ख्याल कीजिएगा चूल्हे से जब आप इसको नीचे उतारें तो पतला ही उतारिएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको चूल्हे से नीचे उतारती हूँ। यहाँ पे मैंने चूल्हे से नीचे उतार दी थी सेवइयों को। तकरीबन 10 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं मजीद रखे रखे भी ये गाढ़ी सी हो गई, क्रीमी सी हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। और माशाल्लाह से आप सेवइयों का कलर देखें, जो हमने चीनी को कैरामलाइज्ड किया था उससे सेवइयों का कलर देखें कितना खूबसूरत
खूबसूरत नजर आ रहा है। तो बहुत ही मजेदार ये सवैयां बनती हैं व्यूवर्स, और आप अगर इसे चाहें तो आप इसको पहले फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडी करके खाएं। बाज लोग गरम गरम भी खाना पसंद करते हैं सवैयों को, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। जरूर बनाइएगा। आज की वीडियो का इधर ही मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।